मैं रेहान अहमद ख़ान आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में पढ़ाऊँगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है और इससे हम क्या किस किस्म के काम ले सकते हैं। पहला सवाल ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एमएस ऑफिस का एक टूल है जिसके अंदर हम बहुत से काम ले सकते हैं। ये बेसिकली प्रोफेशनली तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि जब हम बहुत किसी किस्म की रिपोर्ट्स वगैरह बनाना चाहते हैं या अपने डेटाबेस को कंपाइल करना चाहते हैं या अपने डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एक डेटाबेस है जिसके अंदर जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस्तेमाल की गई हैं या रखी गई हैं। डेटाबेस वैसे तो बहुत सारे हैं, जिनमें टॉप के ऊपर जो है वो हमारा जो नाम आता है वो ऑरेकल वगैरह का आता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक ऐसे ही डेटाबेस है जिसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई हैं ताकि हमारे हमारे जो रिपोर्ट्स वगैरह का काम है या हमारे जो भी इस तरह के ऑफिस का वर्क वगैरह है वो आसानी से हो सके। ये तमाम काम हम जो है ये कोशिश की गई है या माइक्रोसॉफ्ट ने कोशिश की है कि हम जो है वो एक्सेल के अंदर भी कर दें, लेकिन एक्सेल जो है वो एक डेटाबेस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से हम जो है वो सारा काम डेटाबेस वाला काम जो है वो एक्सेल के अंदर नहीं कर सकते। तो मैं छोटा सा आपको आज के लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन दूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को इंस्टॉल होना हमारे कंप्यूटर के अंदर ज़रूरी है, तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का भी आइकॉन जो होता है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है। अब इंस्टॉल होने के बाद या तो वो आपके पास आपकी टूल बार पे आ जाता है, उसका आइकॉन आ जाता है, या डेस्कटॉप पे आ जाता है। और अगर दोनों जगह पे नहीं नज़र आ रहा तो आप जो है वो सर्च विंडो में जाके जो है वो खाली एक्सेस लिखेंगे तो भी आपके पास जो है वो यहाँ पर इस सामने आ जाएगा। एंटर करेंगे तो ये इसका सॉफ्टवेयर जो होगा वो आपके पास लोड हो जाएगा। ये इसका सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है, थोड़ा सा ये देखें स्क्रीन आना शुरू हो गई यहाँ पर इसकी एम एस एक्सेस की। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्क्रीन आपके पास आ रही है, ये लोड हो रही है। थोड़ा सा मेरे पास कंप्यूटर शायद स्लो है, इस वजह से ज़्यादा टाइम ले रहा है, अदरवाइज ये इतना टाइम नहीं लेता। ठीक, ये देखें आपके पास इसकी पहली स्क्रीन जो वो मेरे पास आ गई है। इसको पहली स्क्रीन को हम देखते हैं कि ये पहली स्क्रीन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। पहली स्क्रीन के ऊपर जो वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो वो 3 किस्म के टैब दिए गए हैं, जो कि एक होम का टैब है, एक न्यू का टैब है और एक ओपन का टैब है। होम का टैब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है, जिसमें इसने आपको दिखा रहा है कि एक ब्लैंक डेटाबेस के नाम से दिखा रहा है, एक बाकी जो है वो कुछ और टेम्पलेट्स वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, ये वो टेम्पलेट्स हैं जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें हम थोड़ी सी अमेंडमेंट करके जो अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रैच से कोई नया डेटाबेस बनाना है जो आपके इन टेम्पलेट्स वगैरह के अंदर नहीं मिलता और आपकी रिक्वायरमेंट से कुछ डिफरेंट है, तो आप जो है वो ब्लैंक डेटाबेस का सहारा लेते हैं। ब्लैंक डेटाबेस पे जैसे ही आप इंटर करेंगे या क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो आ जाएगी जिसको हम जो है वो ब्लैंक डेटाबेस विंडो कहते हैं या डेटाबेस विंडो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आ रहा है ब्लैंक डेटाबेस, इसके नीचे आ रहा है फाइल नेम, इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्लिक। ठीक, तो क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पर इसका फाइल नेम दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें। लेट सपोज मैं यहाँ पर नाम इसका चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद मैंने क्रिएट किया तो ये पहली डेटाबेस मेरे पास जो है वो क्रिएट हो गई फर्स्ट के नाम से। ठीक, ये विंडो गायब हो गई, सामने एक नई विंडो आ गई मेरे पास। अब इसको हम देखते हैं कि ये विंडो क्या कर रही है या इसमें क्या कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके सब टॉप के ऊपर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है वो एक डिस्क का निशान बना हुआ है, यानी कि हम इसको जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव कर सकते हैं। अगर सेव करना हो तो हम इस आइकॉन को क्लिक करेंगे और हमारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सेव हो जाएगी। जैसा जो भी हम काम कर रहे हैं उसका सेव होना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा सारा काम ज़ाया हो जाएगा और फिर से दोबारा हमें करना पड़ेगा। तो सिंपल से एक छोटे से बटन को आप क्लिक करेंगे, आपका जो डेटाबेस होगा वो सेव हो जाएगा। इसके अलावा और भी इसके अंदर आप आइकॉन्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम इसके अंदर इसको करते रहेंगे। यहाँ मिडिल ऑफ द बार जो है या मिडिल ऑफ द टूल बार जो है वो आपके पास वो डेटाबेस का नाम लिखा हुआ आ रहा है। जैसे कि अभी मैंने सेव किया इसको फर्स्ट के नाम से, तो ये बता रहा है मुझे कि फर्स्ट डेटाबेस। इसका पूरा पाथ भी दे रहा है कि ये कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ताकि मुझे अगर नहीं पता चल रहा तो मैं यहाँ से मालूम कर सकता हूँ कि इसने डेटाबेस को किस जगह पर किस फोल्डर के अंदर सेव किया है। इसके बाद इसके राइट मोस्ट कॉलम जो है या राइट मोस्ट कॉर्नर के ऊपर जो है वो क्लोज का बटन है। ठीक है, इसका जो है रिस्टोर का बटन है, इसका जो है वो
मिनिमाइज़ का बटन है। ठीक, इसके बाद हम इसके नीचे आते हैं। नीचे जो है वो बहुत सारे इसमें टैब दिए गए हैं, जिसमें फ़ाइल का टैब है, होम का टैब है, क्रिएट का टैब है, एक्सटर्नल डेटा का है, डेटाबेस टूल्स हैं, हेल्प है, फील्ड्स है, टेबल्स है और सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे टैब्स हैं। इन टैब्स के नीचे जो है वो कुछ और छोटे छोटे आइकॉन्स मौजूद होते हैं और इन आइकॉन्स के पूरी इस सेटिंग को हम जो वो रिबन्स कहते हैं। ये रिबन्स भी मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं। जो जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये एक व्यू के भी इस रिबन के अंदर जो व्यू का एक कैटेगरी दी गई है, एक ऐड एंड डिलीट का दी गई है, एक जो है वो आपको प्रॉपर्टीज़ का दी गई है, एक फॉर्मेटिंग का दी गई है और एक जो है फील्ड की वैलिडेशन दी गई है। ये सारे ये रिबन्स हैं और इन रिबन्स के अंदर छोटे छोटे आइकॉन्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने से हम जब कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे होते हैं या किसी डेटाबेस पर काम करने जा रहे होते हैं तो इनसे काम लेते हैं। इनमें ये याद रखें कि इसमें कुछ फार्मूलेज भी होंगे, कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में भी आइकॉन्स होंगे और कुछ दूसरे भी होंगे। जैसे जैसे हम इस्तेमाल करेंगे हम उनको जैसे जब हम आगे इस्तेमाल करेंगे उनको देखते रहेंगे कि ये क्या है। एक वक्त में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। ठीक है, अभी इससे पहली लेक्चर के अंदर या पहले लेसन के अंदर मैं आपको सिर्फ इसका जो ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इसकी स्क्रीन क्या होती है और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। इसके नीचे हम आते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है ऑल एक्सेस, लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है। इस एरिया को भी इसने दो विंडोज़ के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक विंडो में जो इसने ये दिखा रहा है कि ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट, इसको आप थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये दिखा रहा है ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट और दूसरी विंडो में दिखा रहा है ये टेबल 1। ठीक, यानी कि जब मैंने इसको क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली एक टेबल बना दिया। ये टेबल क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं यहाँ से मैं आपको लिस्ट डाउन करके दिखा रहा हूँ कि इसके ऑब्जेक्ट होते हैं टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रोज और सो ऑन। बहुत सारे होते हैं क्योंकि अभी कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ तो इसने खुद से एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट टेबल का बना दिया। ठीक, टेबल क्या होती है, फॉर्म क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होती हैं, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये हम आगे चल के देखते रहेंगे। इसने एक टेबल का जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे बना दिया। बनाने के बाद जो है वो लेफ्ट राइट हैंड साइड के ऊपर जो मुझे टेबल 1 का एक टैब दिखा रहा है, उसके अंदर जो है वो कुछ 2 कॉलम्स दिखा रहा है जिसमें एक में लिखा हुआ आईडी और एक में लिखा हुआ ऐड टू ऐड। यानी कि अगर मैं कोई दूसरा कॉलम ऐड करना चाहता हूं तो सिंपल मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब पहली चीज़ या पहला ऑब्जेक्ट जो मुझे इसने दिखाया है वो टेबल का है। पहला ऑब्जेक्ट टेबल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है ऑब्जेक्ट है जिसमें हम काम करते हैं और उसमें डेटा को स्टोर करते हैं और उसी डेटा पे सारी इन्फॉर्मेशन या सारी रिपोर्ट, सारी चीज़ें जो है वो हम उन पे बेस कर रहे होते हैं और बना रहे होते हैं। तो बेसिकली टेबल क्या है? टेबल जैसा कि अगर आपको थोड़ा सा एक्सेस वगैरह का कॉन्सेप्ट है, एक्सेल वगैरह का कॉन्सेप्ट है तो आपको पता होगा कि जो एक्सेल के अंदर भी ये रॉज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक टेबल के अंदर वहाँ पे भी टेबल का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो वहाँ पर भी अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो दोबारा सुन लीजिए कि टेबल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर जो है वो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इस हिसाब से स्टोर करते हैं कि उनमें कुछ कॉलम बनाए जा रहे होते हैं और कुछ रॉज बनाई जा रही होती हैं। ठीक, ये टेबल जो है वो एक्सेल की टेबल से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होती है, इसलिए कि इसके अंदर हम जो वो डेटा वैलिडेशन से रूल लगाते हैं और काफ़ी हद तक जो है वो उन रूल से बेहतर होते हैं जो एक्सेल के अंदर हमने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं किए हुए हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे हम यहाँ पर उसको स्क्रैच से कर रहे हैं तो हम हर चीज़ को यहाँ पर भी सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि अभी आपको खाली इंटरफेस के बारे में तो बता रहा हूँ तो इसके नीचे जो है वो हमारे पास एक और स्क्रॉल बार आ रहा था, एक बार आ रहा था जिसके अंदर ये रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, 1 of 1 आ रहा है, सर्च आ रहा है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आ रहा है 1 of 1, यानी कि इसने जो टेबल दिखाई है ये रिकॉर्ड्स क्या हैं, यानी कि टेबल दिखाई है कि इस वक्त इस टेबल के अंदर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है। यानी अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन ये शो ये कर रहा है कि एक रिकॉर्ड है, यानी एक रिकॉर्ड इसने बना के दिखा दिया। जैसे फर्स्ट करेंगे मैं यहाँ पर न्यू, अगर कोई फर्स्ट करें कोई भी चीज़ नाम लिखता हूँ मैं इसके अंदर, इसमें आके मैंने लिखा अपना नाम लिख दिया, इंटर कर दिया तो ये देखें एक रिकॉर्ड शो हो गया और ये कॉलम जो है वो कॉलम और रोज़ नीचे चली गई। देखें अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसने फील्ड 1 भी शो कर दी, यानी कि फील्ड 1 में मेरे नाम शो कर दिया। आगे वो कह रहा है कि ऐड टू क्लिक टू ऐड, यानी कोई और वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ अभी मैं आपको इतनी ही चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का वो है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके बाद जब मैं आपको इसका प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाऊंगा या इसके ऑब्जेक्ट के बारे में सिखाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जब
और हर चीज़ को एक्सप्लेन भी करूँगा, और आपको इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक्सेस के अंदर इतना एक्सपर्ट ज़रूर कर दूँगा कि आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट हो वो पूरी कर सकें, ऑफिस के अंदर अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकें। और बेसिकली मैं जो ये भी बताता चलूँ आपको कि जो एक्सेस है वो एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम किया जाता है जहाँ पर ह्यूज इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जहाँ, या इन्वायरमेंट ऐसी नहीं होती जहाँ पर हम जो वो ऑरेकल इस्तेमाल कर सकें या दूसरे बड़े सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक्सेल जो है या एक्सेस जो है वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर है छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ पर आप पेरोल बना सकते हैं, आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर है, आप इन्वेंट्री कंट्रोल का सॉफ्टवेयर है, आप स्टोर मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस पर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को जो है वो कंटिन्यूशन से देखते रहें और सारे लेक्चर्स को आखिर तक देखते रहें, तो आपको मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इस काबिल कर दूंगा कि आप अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे और ख़ुद से छोटे मोटे सॉफ्टवेयर जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर ज़रूर बनाना शुरू कर देंगे जो आपके ऑफिस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर जैसे हमें ये सारी चीज़ें करनी है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो इंटरफेस मैंने सिखाया है या इंटरफेस को जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने ग्रैब की होंगी। ठीक है, उसको आपने सीखा होगा। अगले लेक्चर तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।